हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स 1 2 3 दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक, इसमें देखो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लगेंगे, तो पहले वो समझ लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। एक ये मैट्रिक्स है 2, ये है x मान लिया इसको, ये हो गया ये वाला, और इक्वल टू ये रहा ये वाला। ठीक, तो देखो क्या होता है, ये कोई ऑर्डर मान लेते हैं m इंटू एन के ऑर्डर की है। ठीक, ये कौन से ऑर्डर की है? ये वाली देखो, ये है हमारे 3/2 वो 2/3 के। ठीक, तो देखो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये दो बराबर हो। ठीक, तो n इक्वल टू 2 हो। ठीक, और ये लास्ट देखो ये कितने ऑर्डर की है? 2 इंटू 3। ठीक, और जब ये दोनों बराबर हो तब इक्वल पॉसिबल होता है। और ये दोनों मिलकर एक थर्ड किसी भी दो मैट्रिक्स को इंटू करेंगे तो ये ऑर्डर आता है जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की जो मिलती है, तो ये रहा थर्ड। ठीक, तो देखो m इंटू 3, तो यहाँ पे m इंटू 3 किया, तो देखो m की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 की। इससे इस 2 इंटू 2 से हमको ये पता चला कि ये वाली जो मैट्रिक्स है x वो 2/2 की ऑर्डर की है। x कितने ऑर्डर की है? 2/2 की। ठीक, तो अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। अब हम करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो x को 2 के की कोई 2/2 ऑर्डर की है, तो यहाँ a b c d 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक, तो अब देखो अब करते हैं इसका। तो देखो इसका इंटू फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। तो a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b। ऐसे ही है c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d इज इक्वल -7 -8 -9 2 4 6 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई दो रख लेते हैं। तो देखो ऐसे दो इक्वेशन ले लेते कोई, तो a प्लस 4b इक्वल टू -7 ले लेते हैं, और एक ये वाली लिख लेते हैं 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ठीक, एक ये, अब इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ये c, तो c प्लस 4d इक्वल टू 2, ऐसे ये 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। ठीक, तो इनको करते हैं सॉल्व। तो ये देखो इसको यहाँ रखो 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। अब इसको कट करने के लिए हमको कोई या a इक्वल करना पड़ेगा या b करना पड़ेगा, तो हम a कर लेते हैं। तो इसमें इंटू करेंगे 3 का, इसमें करेंगे हम 1 का। ठीक, तो करते हैं 3a प्लस 12b इक्वल टू -21। ठीक, ये 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ठीक, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये देखो कितना हो गया, ये तुम्हारा कैंसिल 12b माइनस 6b, तो ये हो गया हमारा 6b इक्वल टू -21 प्लस 9, तो ये हो गया -12। ठीक,
तो b इक्वल टू कितना आ गया -12/6, तो -2। b की वैल्यू कितनी आ गई -2। इस b की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में रखते थे। ठीक, तो देखो a प्लस 4b इक्वल टू -7, ए की b की वैल्यू -2 यहाँ रख दो, a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7। ठीक, तो देखो a प्लस -8 इक्वल टू -7, a इक्वल टू -7 प्लस 8, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब आते हैं ये वाला, c प्लस 4d इक्वल टू 2, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो ये क्या है c प्लस 4d इक्वल टू 2, यहाँ से 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, इसको इक्वल करते सेम बनाते हैं ना, तो यहाँ 3 का इंटू यहाँ 1, 3c प्लस 12d इक्वल टू 3 2 जा 6, यहाँ पे 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। फाइन जी, ये 6d इक्वल टू 0, और तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, अब d की वैल्यू इसमें रखो, c प्लस 4d इक्वल टू 2, d की वैल्यू रखेंगे तो c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो c प्लस 0 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो देखो a b c d तीनों की आ गई। x क्या मानना था हमने, x वाली ये रही, तो हम x की जगह जो x है, जहाँ a है वहाँ 1 रखेंगे, b है -2 रखेंगे, c हमारा 2 है और d हमारा 0। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई जो हमको x पूछा था। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक, सेम ऑर्डर, चाहे 2x2 ऑर्डर के हों चाहे 3x3 ऑर्डर के, सच दैट ए बी इक्वल टू बी। ठीक, इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, देन प्रूव बाई इंडक्शन ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n a। फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n एंड b की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो देखो एनसीईआरटी कितनी जानना है, उसने एक ही क्वेश्चन में घुमा के हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, इसमें 2 करने पड़ेंगे हमको। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं फर्स्ट, ये वाला। ठीक, इसको पहले प्रूफ। तो देखो ए बी की पावर n इक्वल टू बी एन। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिंसिपल इंडक्शन पे बेस्ड थे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप पहले वो देखें तो जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप ये देख लें, फिर उसके बाद वो तीनों क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको प्रिंसिपल इंडक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। तो इसमें केस कितने होते हैं, 3। केस फर्स्ट पुट n इक्वल टू 1, तो ये ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n और a, जहाँ n है वहाँ 1 रखो, ए बी की पावर 1 इक्वल टू बी की पावर 1 a, तो ये क्या हो गया ए बी इक्वल टू बी। ये प्रूफ हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 इज ट्रू, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब हमारा आता है केस सेकंड पुट n इक्वल टू k,
तो ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के ए। ठीक, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट n इक्वल टू के इज ट्रू। ठीक, अब आता है हमारा फाइनल केस थर्ड। केस थर्ड में हमको पुट करना है, पुट n इक्वल टू के प्लस वन। तो क्या है, ए बी एन इक्वल टू बी एन ए। ठीक, तो n की जगह हमको रखना है के प्लस वन, ए के बी की पावर के प्लस वन इक्वल टू बी की पावर के प्लस वन ए। ठीक, ये हो गया हमारा LHS और इसको इसके इक्वल करना है तो LHS लेंगे, LHS क्या है हमारा, ए बी की पावर के प्लस वन। ठीक, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर के इंटू बी। ठीक, तो देखो ए बी की पावर के किसके बराबर है, बी की पावर के ए के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी की पावर के किसके बराबर है, बी के की पावर ए इंटू बी। बेस सेम है, इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया, बी के प्लस वन ए। और देखो हमसे यही पूछा गया था, यही तो शो करना था, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो n इक्वल टू के प्लस वन इज 0। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। ठीक, तो सेम केस फर्स्ट, पुट n इक्वल टू वन। ये एक पार्ट मैंने कराया, ये वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि आप जब खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो करते हैं। तो देखो ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n की जगह वन रखो, तो ए बी की पावर वन इक्वल टू ए की पावर वन बी की पावर वन, तो ये ए बी इक्वल टू। ठीक, तो n इक्वल टू वन इज ट्रू, तो क्या हो गया, ये LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं, तो हमारी a इक्वल टू वन इज ट्रू। ठीक, अब आता है केस सेकंड। ठीक, केस सेकंड क्या है, में क्या करते हैं हम, पुट n इक्वल टू के। तो देखो ए बी की पावर के इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के। मान लेते हैं, एज्यूम दैट n इक्वल टू के इज ट्रू। ठीक, देखो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में कोई कठिनाई नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और केस थर्ड, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। केस थर्ड क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू के प्लस वन, ए बी की पावर n इक्वल टू ए के n और b की पावर n। ठीक, यहाँ पे n की जगह के प्लस वन रखना, ए बी के प्लस वन इक्वल टू ए के प्लस वन और बी के प्लस वन, ये हमको शो करना है। तो हम लेंगे LHS। ठीक, LHS क्या है हमारा, ए बी की पावर के प्लस वन। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी की पावर के इंटू ए बी, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो ए बी की पावर के किसके बराबर है, देखना, ये इसके बराबर है, ए की पावर के एंड बी की पावर के। ठीक, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं ए की पावर के और बी की पावर के इंटू ए बी। ठीक, और जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे वन यहाँ पर भी वन। तो देखो ऐड करते हैं, ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन। देखो यार ये तो अपने आप ही आ गया कि नहीं, ये इसके इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं,
LHS इज इक्वल टू RHS। तो n इक्वल टू K+1 इज 3। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा फिनिश हो गया। तो बिल्कुल स्टेप बाय समझा है, एक स्टेप भी मैंने कट नहीं किया। ठीक, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन कौन सा ऑप्शन राइट है? ये माइनस है, ठीक, ये थोड़ा, कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको टिक करना है। इक्वेशन हमको ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे ए कितना हमारा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इंटू करते हैं, इंटू किया, ये रो है ये दोनों कॉलम है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। तो इसका इंटू किया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा गामा। ठीक, अल्फा का इंटू बीटा में तो अल्फा बीटा, बीटा का इंटू माइनस अल्फा में तो माइनस बीटा अल्फा। ठीक, गामा का इंटू अल्फा में तो गामा अल्फा, माइनस अल्फा का इंटू गामा में तो माइनस अल्फा गामा। ठीक, गामा का इंटू बीटा में तो ये हो गया हमारा गामा बीटा, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा में तो प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1001। ठीक, तो ये इसके इक्वल करते हैं। देखो क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। ये भी वही है, तब भी लिख लेता हूँ। और ये तो देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 तो 0। ठीक, तो ये भी कर, चलो लिख दो, अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू। ठीक, तो अब सेम है तो एक ही रख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, तो इन सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ क्या हो गया 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। ढूंढो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, देखना ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक, ये रहा, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रीड करते चलो। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, तो उसमें क्या दे रखा है पहले हम ये पढ़ते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, तो देखो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और यहाँ ए का ट्रांसपोज है, तो इस ए की ट्रांसपोज की जगह मैं ए रख सकता हूँ, रख सकता हूँ इक्वल टू माइनस ए। ये माइनस ए है, इधर आएगा तो 2 वो ए, ये माइनस ए इधर है तो प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। ए प्लस ए तो ये 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं। तो ए क्या है, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो हमारा बी ऑप्शन राइट। देखो पूरा फॉर्मेट से मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसके बराबर। ठीक,
तो हम करते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? नहीं पता? चलो मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक, अब हम करते जाएंगे। तो ये आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a² ए प्लस 3ia² माइनस 7a, ये आई है हमारा। ठीक, तो आई क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं i² इंटू आई प्लस a² इंटू ए प्लस 3i² ए प्लस 3ia² माइनस 7a। देखो मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आपको। देखो i² का होता है आई और आई इंटू आई, ये भी i² हो गया। i² आई हुआ, देखो i² इक्वल टू आई हो गया और फिर आई इंटू हो गया, तो ये हो गया i² प्लस a² इक्वल टू ए है, क्वेश्चन में दे रखा है, a इंटू ए फिर a² हो गया। ठीक, प्लस 3i² कितना होता है हमारा i, तो 3ia प्लस 3i, a² कितना है a माइनस 7। ठीक, i² कितना है हमारा i प्लस a² कितना है a प्लस a इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ मतलब a, यहाँ पर भी सेम 3a माइनस 7a। ठीक, तो देखो ia प्लस 3a प्लस 3a, तो ये प्लस 7a माइनस 7a, ये कट गया तो हमारा क्या बचा i। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला i। तो ये हमारा क्वेश्चन 15 ख़त्म हो चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। ठीक।